अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ की एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 1 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक जो है प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको उनकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपसे फिर भी कोई पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे अगेन बताएं, मैं आपको अगेन समझा दूँगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम 8 क्वेश्चन से 1 जो है इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर p प्लस क्यू टर्म जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की m है तो p माइनस क्यू टर्म जो है n है, तो हमने क्या फाइंड करना है, pth टर्म, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें सबसे पहले nth टर्म गिवन होती है हमारे पास, जिसका फाइनल फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। फिर हमने n की जगह एक दफ़ा p प्लस क्यू पुट करना है, एक दफ़ा p माइनस क्यू पुट करना है, उनको फिर इक्वल करना है मल्टीप्लिकेशन में, और उसके बाद हमने उसकी pth टर्म फाइंड करनी है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारी nth टर्म क्या होती है, a1 r(n-1), ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फार्मूला था। तो स्टूडेंट जहाँ हमारे पास n है, हमें एक दफ़ा क्या पुट करना है, p प्लस क्यू टर्म और एक दफ़ा p माइनस क्यू टर्म, ठीक है। हम सबसे पहले p प्लस क्यू टर्म लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a p प्लस क्यू a1 r p प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या होगी, p माइनस क्यू टर्म क्या हो जाएगी, वो इज इक्वल हो जाएगी a p माइनस क्यू इज इक्वल है a1 r p माइनस क्यू माइनस 1, ठीक है। और स्टूडेंट्स हमारे पास क्या गिवन है कि p प्लस क्यू टर्म है वो किसके इक्वल है, m के। इसका मतलब है ये किसके इक्वल है, m के, और ये किसके इक्वल है, n के। ये हमारे पास फर्स्ट 2 इक्वेशंस बन गए। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसकी pth टर्म। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दोनों को जो है हम लिख लेंगे, a1 मल्टीप्लाई कर देंगे p प्लस क्यू माइनस 1, इसके बाद इसकी a1 r p माइनस क्यू माइनस 1 इज इक्वल है m n के। स्टूडेंट्स अब हम इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं, a1 का स्केयर हो गया, उसके बाद जो पावर होती है वो प्लस में आ जाएंगी, p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 इज इक्वल है m n के। a1 r का स्केयर, ये q जो है q से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या, नहीं ये कैंसिल नहीं हुआ, सिर्फ q कैंसिल हो रहा है, तो आ गया 2p माइनस 2 इज इक्वल है m n के। a1 का स्केयर है, उसके बाद है r 2 कॉमन लेंगे तो p माइनस 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा m n के, ठीक है। स्टूडेंट्स ये वाली फॉर्म बन गई। अब हमने इसको क्या करना है, अगर हम इसमें दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई करें, टेकिंग स्क्वायर रूट, इधर हम साइड पे ले लेते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट हमने जब लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर और r2p माइनस 1 का अंडर रूट इज इक्वल हो जाएगा m n का अंडर रूट। तो ये पावर से कैंसिल हो गई, हमारे पास आ जाता है a1 r p माइनस 1 अंडर रूट m n। तो हमारे पास ये क्या बन गई, pth टर्म। क्या है ये, विच इज pth टर्म, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड करना था। सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला था मेन वो लिखा, उसके बाद जहाँ था n की जगह हमने p प्लस क्यू टर्म लिखा, उसके बाद p माइनस क्यू लिखा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद n पे जो q था वो कैंसिल हो गया, तो हमने क्योंकि फाइंड करनी थी pth टर्म, तो हमारे पास pth टर्म का जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका सम 26 है, प्रोडक्ट क्या है 216, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स हम ये वाले क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी कर चुके हैं। उसमें हम 3 जो थे कंसेक्टिव नंबर्स कौन से लेते थे, एक होता था हमारे पास a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक है। लेकिन हमारे पास मैट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसका अपने डिफरेंस याद रखना है कि इसके नंबर हमने कौन से लेने हैं। जैसे लेट करते थे, हम पर लिखते थे 3 नंबर्स। स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास क्या है, डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है। तो हम क्या करेंगे, a ओवर आर, a और a आर क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 3 नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने इसका डिफरेंस याद रखना है। फिर उन्होंने क्या कहा है, उसका सम किसके इक्वल है, 26 के, प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 216 के। तो स्टूडेंट्स हम पहले क्या करेंगे, सम कर लेते हैं। सम किसके इक्वल है, इनका सम कर दिया, ए आर प्लस ए आर इज इक्वल है 26 के। उसके बाद क्या प्रोडक्ट क्या है, ए आर, ये क्या है हमारे पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 216 के। सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाता है a का क्यूब, ये r से कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास हो जाता है 216। तो a का क्यूब हो जाता है, ये 6 का क्यूब है तो a की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास इधर से 6। a की वैल्यू 6 आ गई, अभी तो हम पुट कर लेते हैं। 6 ओवर r प्लस 6r इज इक्वल है 26 के। 6r प्लस 6r हो जाएगा 26 माइनस 6 इज इक्वल हो जाएगा 20 के। उसके बाद क्या करना है, हमने एलसीएम ले लें। r 6 प्लस 6r का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 20 के। 6r का स्क्वायर प्लस 6 ये हो जाएगा 20r। तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई, 6r का स्क्वायर माइनस 20r प्लस 6 किसके इक्वल हो गया 0। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। 6r का स्क्वायर माइनस 18r और माइनस 2r इसके फैक्टर बन रहे हैं। 6r कॉमन लिया, r माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लिया तो r माइनस 3 इज इक्वल हो जाएगा 0 के। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या फॉर्म आई, एक आ गई 6r माइनस 2 और एक आ गई r माइनस 3 इज इक्वल हो जाएगा 0 के। तो क्या करते हैं हम, एक दफ़ा 6r माइनस 2 इज इक्वल होगा 0 के और एक r माइनस 3 इज इक्वल हो जाएगा 0 के। 6r इज इक्वल टू 2, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ओवर 6, तो r की वैल्यू क्या होगी 1 ओवर 3 और ये r की वैल्यू हो गई 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास r की 2 वैल्यूज़ आई हैं और a की 1 आई है, तो हमने इनमें पुट कर देनी है, ठीक है। करते हैं सेम स्टूडेंट्स, उसी तरह लिखिए। हम क्या लिखते थे, a ओवर r, उसके बाद a है और a r। पहले क्या पुट करना है हमने, r इज इक्वल है 3 के और a हमारे पास क्या है 3 के। a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 6 आई थी और एक हमने पुट करना है r इज इक्वल है 1 ओवर 3 और a इज इक्वल है 6 के। क्या पुट कर देते हैं, 6 ओवर 3 6 और 3, ये हो जाएगा 2, 3 1 3 3 2 6 2 6 और 18। उसके बाद इसका देखते हैं, a की वैल्यू 6 है और ये 1 ओवर 3 है। a की वैल्यू 6 है और उसके बाद a की वैल्यू 6 और 1 ओवर 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 6 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ये 6 और ये 6 ओवर 3, ये हो गया 18, 6 और ये हो गया 2। तो हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं, 2 6 और 18 और 18 6 और 2, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलर हम इस तरह के क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पीछे सॉल्व कर चुके हैं। उसमें हमारे पास a माइनस टी, a और a प्लस टी थी, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है a ओवर r, a और a r, बाकी सारा सॉल्व करने का मेथड सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म है। अगर सेकंड टर्म 9 हो तो हमने क्या फाइंड करना है, सिक्स टर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको कैसे समझना है, सबसे पहले हम करेंगे लेट करेंगे, सीक्वेंस जो हमारे पास गिवन है उसको लिखेंगे। सीक्वेंस हमारे पास क्या है, a1
A1 का स्केयर से सो ऑन होती है हमारे पास A1 n-1। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होगी A1, सेकंड टर्म जो होगी ये होगी। उन्होंने कहा हुआ है कि फ़र्स्ट टर्म जो वही फ़र्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, मैं आपको साथ लिख देती हूँ। फर्स्ट टर्म हमारे पास होगी A1। उसके बाद उन्होंने कहा है सेकंड टर्म जो है इज इक्वल हो 9 की। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है A1 इज इक्वल है 9 की। उसके बाद उन्होंने क्या कि जो थर्ड टर्म है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वो स्केयर है फर्स्ट टर्म का। इसका मतलब है हमारे पास थर्ड टर्म क्या है 1/r का स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म के स्केयर का। यही उन्होंने कहा। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो था वो गिवन था। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन नंबर 2। तो हमने फाइंड क्या करना है, सिक्स टर्म, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 से कैंसिल हो गया, A1 r का स्केयर है और A1 का A1 दो दफ़ा A1 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास A1 की क्या वैल्यू होगी, r का स्केयर। अब हमारे पास A1 की वैल्यू r का स्केयर आ गई है तो हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1 कि हमारे पास A1 क्या है और इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास इज इक्वल है 9 के। A1 की जगह हमने क्या पुट करना है, r का स्केयर। r का स्केयर r इज इक्वल हो जाएगा 9, तो r का क्यूब इज इक्वल हो जाएगा 9। उसके बाद r की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3√9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने r की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद हमने क्या फाइंड करनी है, A1 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इन इक्वेशन 3 में जो हमने बनाई थी। इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। A1 r का स्केयर पुट करना है तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3√9/2। तो हम लिख सकते हैं इसको 1/3 मल्टीप्लाई 2 9 2/3। हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई। जी स्टूडेंट्स हमने A1 और r की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने कर ली। तो स्टूडेंट्स हमारी मेन काम क्या था, हमने क्या फाइंड करना था, A6 टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें उस टर्म को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, A1 और r, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, AN है A1 r n-1। A6 पुट कर दे, r की आ जाएगी 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास A1 और r की जो वैल्यू आई हैं अब हम इसमें पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। A1 की क्या आई है 9 2/3 और r की क्या आई है 9 1/3 और 5। 2/3 प्लस 5/3 एलसीएम ले लें तो 3 कॉमन, 2 + 5 हो जाएगा 9 7/3। तो स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह ही आंसर लिख लें, या इसको आपने आगे सॉल्व करना है तो आप इसको भी कर सकते हैं। क्या लिखा, 7 अंदर लिया, 3 का एलसीएम लिया, 3 2 6 हो गया, 1 आ गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 2 1 और 3। इसका मतलब हो गया 9 का स्केयर अलहदा और 9 1/3 अलहदा। 9 9 81 आ गया और ये हमारे पास 9 और 3 आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें पहले क्या गिवन था कि थर्ड टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है वो स्केयर है फर्स्ट टर्म की, हमने वो भी लिख लिया। पहले हमने सीक्वेंस लिखी, उसके बाद थर्ड टर्म थी उसको हमने स्केयर कर दिया फर्स्ट टर्म का। उसके बाद सेकंड टर्म की उन्होंने वैल्यू गिवन की हुई थी और हमने फाइंड करनी थी सिक्स टर्म, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन थी उसमें से हमने कंपेयर करके A1 और r की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने A6 फाइंड करना था, तो हमारे पास फार्मूले में A6 जो है पुट किया हमने, तो हमारे पास ये वैल्यू बनी। फिर उसके बाद A1 और r की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी तो हमने इसमें पुट कर दी और हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स हमारे पास 11 क्वेश्चन है। अगर 1/a 1/b और 1c जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो हमें शो करना है कि उसकी कॉमन रेशियो क्या है, ±√a/c। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जब इस तरह की वैल्यूज हुई थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता था तो हम क्या करते थे, उसकी मिडिल टर्म किसकी होती थी, मिडिल टर्म होती थी सम ऑफ फर्स्ट और लास्ट टर्म और डिवीजन बाय 2।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास इधर क्या होगा, मैट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा कि हमारे पास लास्ट जो सेकंड जो मिडिल टर्म होगी वो स्क्वायर में होगी और फर्स्ट जो और लास्ट जो टर्म जो है वो मल्टीप्लिकेशन में होगी। ठीक है, ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था और ये मैट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसका डिफरेंस नहीं भूलना। तो हमने अब इसको इस तरह सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। क्या हो गया, मिडिल टर्म का स्क्वायर और 1/a और 1/c। ये आ गया हमारे पास 1/b का स्क्वायर 1/ac। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो गया, b स्क्वायर इज इक्वल आ गया ac की और b की वैल्यू होगी √ac। उसके बाद हमारा ने क्या कहा है कि कॉमन रेशियो फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 1/a है 1/b है 1/c है। तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगी, 1/b 1/a, तो हो जाएगा ये हमारे पास a/b। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या वैल्यू होगी r की, a/b। तो हमारे पास b की वैल्यू जो है वो हमारे पास पुट कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ b, तो हमारे पास क्या वैल्यू ऑफ b इधर पुट करेंगे तो क्या पुट हो जाएगा, ac। तो r इज इक्वल हो जाएगा √a और √a और √c के। तो ये एक से कैंसिल हो गया तो r हो जाएगा प्लस माइनस √a/c के। तो स्टूडेंट्स हमने यही प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले उन्होंने क्या गिवन था, हमने उसको मैट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस था कि वो हमने पढ़ा कि b स्क्वायर इज इक्वल टू ac करना है। वो हमारे पास b की वैल्यू निकाली, फिर उन्होंने कहा था कॉमन रेशियो से फाइंड करें। कॉमन रेशियो से हमने फाइंड करना था। तो कॉमन रेशियो r का फार्मूला क्या होता है, a2/a1 होता है। तो हमने a2 लिया, डिवाइड कर दिया a1 से, तो हमारे पास ab की वैल्यू आ गई। उसके बाद जो b की वैल्यू थी उसमें पुट की तो हमारे पास उसका आंसर आ गया जो हमने प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि 3 नंबर्स हो 1 4 3 सब्ट्रैक्ट हो 3 कंसेक्टिव नंबर से जो टर्म्स हो AP की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर जो आना चाहिए वो मैट्रिक प्रोग्रेशन आना चाहिए। तो हमने ओरिजिनल नंबर फाइंड करने हैं जिसका अगर इसका सम क्या हो 21। तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है, 3 नंबर्स हमने अब लेने हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 नंबर क्या थे, -d, a और a+d। ये हमारे पास जो थे अरिथमेटिक के ओरिजिनल नंबर्स थे। इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस करना है। इसके इक्वल है 21 के। 3a इज इक्वल हो गया 21, तो a की वैल्यू क्या आ गई 7। उसके बाद स्टूडेंट्स अब इसका ध्यान से क्वेश्चन समझें कि अगर ये 3 नंबर्स जो है 1 4 3 जो सब्ट्रैक्ट करें 3 कंसेक्टिव नंबर से, मतलब कि हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर्स यही है ना, इनमें से हमने जो है माइनस करना है 1 4 और 3 को। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, रिजल्टिंग नंबर्स क्या होने चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। मतलब कि हमारे पास 3 नंबर हैं a - d -1, a -4 और a+d -3। क्या करना है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर्स हैं जिनका सम हमारे पास 21 था, तो हमने a की वैल्यू इधर से आ गई। उसके बाद उन्होंने 3 नंबर्स दिए थे जो हमने सब्ट्रैक्ट करने थे इन नंबर से। तो हमारे पास रिजल्टिंग क्या आना था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो हमने ये कर लिया, a - इससे -1 किया, इससे -4 किया और इससे -3 किया, तो हमारे पास ये आ गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास ये टर्म्स कैसे सॉल्व होती हैं, हमने पीछे सॉल्व किया है। हमारे पास क्या फार्मूला होता है, b स्क्वायर इज इक्वल है ac के। तो ये हमारे पास b स्क्वायर जो मिडिल टर्म होगी क्या हो जाएगा, a - 4 का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा a - d -1 और a+d -3। मल्टीप्लाई कर दें और इनको सॉल्व कर लें। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू गिवन है, वो पुट कर दें 7 - 4 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद 7 - d -1 7 + d -3। 7 - 4 का आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 6 - d और ये आ जाएगा 4 + d, ये आ जाएगा 9। 6 4 are 24 प्लस 6d -4d -d का स्क्वायर। क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, सारे इधर ले आए, ये d का स्क्वायर 6d -4d आ जाएगा 2d के, और इधर आके -2d
और इसके बाद +9 - 24 इज इक्वल आ जाएगा 0 के। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, डी का स्क्वायर -2d - 15 इज इक्वल है 0 के। इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, डी का स्क्वायर -5d +3d इज इक्वल हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। डी -5 +3 d -5, डी की वैल्यू +3 और एक आ जाएगी d -5 इज इक्वल हो जाएगा 0। डी की वैल्यू आ जाएगी d +3 इज इक्वल टू 0, d -5 इज इक्वल टू 0, एक d की वैल्यू आ गई -3 और एक d की वैल्यू आ गई 5। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास a और d दोनों की वैल्यूज़ आ गई तो हमने क्या करना है, हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर्स कौन से थे, a - t, a और a + t। तो हम एक दफ़ा पुट करेंगे d इज इक्वल टू -3 और a पुट करेंगे हम 7 और एक दफ़ा पुट करेंगे d इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू 7। पुट कर दें स्टूडेंट्स, a पुट करेंगे 7 - -3 और 7 - 3, 7 + 3 7 7 - 3, 7 + 3 हो जाएगा 10, 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 4। इसी तरह दूसरे में हम ये वाली पुट करेंगे, d इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल हो जाए 7 के। 7 - 5 7 और 7 + 5, ये आ जाएगी हमारे पास 2 7 और 7 + 5 हो जाएगा हमारे पास 12। हमारे पास ये दो टर्म्स आ जाएंगी, एक आएगी हमारे पास 10 7 और 4 और एक आएगी 2 7 और 12। तो हमने ये वाले इनके नंबर्स फाइंड कर लिए। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन था कि उन्होंने 3 कंसेक्टिव नंबर्स दिए थे, वो हमारे पास पता था, उन्होंने कहा था इनको सब्ट्रैक्ट करें 1 4 3 से, वो किया। फिर उन्होंने कहा कि जब उसका रिजल्ट आए तो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगाया, जो हमारे पास BSK इज इक्वल टू AC था, उसमें से D की वैल्यू फाइंड की और उसके बाद हमने 3 कंसेक्टिव नंबर्स जो थे लेट किए थे, उनमें स्पुट करके इसके 2 पॉइंट्स निकाल दिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। 3 कंसेक्टिव नंबर्स देने हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, इंक्रीज हो। पहले सब्ट्रैक्ट था, इधर इंक्रीज, इसका मतलब है एडिशन है। ठीक है, 1 4 और 15 की रिस्पेक्टिवली और हमारे पास रिजल्टिंग नंबर जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो और जो ओरिजिनल नंबर है वो सम हो हमारे पास 6 का। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, बस ये है कि जब हमने माइनस किए थे नंबर तो हमने ऐड कर देंगे। ठीक है, हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर्स कौन से होते हैं, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, a - t, a और a + t। उसका हमने क्या करना है, पहले सम देखना है जो हमारे पास किसके इक्वल है 6 के। a - t + a + a + t इज इक्वल है 6 के। इसका मतलब है 3a किसके इक्वल है 6 के और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स क्या किया था, जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर थे उसमें से हमने सब्ट्रैक्शन किया था। तो अब इधर क्या है, हमारे पास एडिशन है, तो क्या करेंगे a - d + 1, a + 4 और a + d + 15। और ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हमने क्या करना था, उसी तरह जो है a + 4 का स्क्वायर किया। उसके बाद हमारे पास ये क्या हो गया, a - d + 1, a + d + 15। उस फार्मूला लगाया BSK इज इक्वल टू AC, साथ मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद हमने क्या किया था, a की वैल्यू पुट की थी। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 + 4 का स्क्वायर, 2 - d + 1 और 2 + d + 15। ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 3 - d, ये हो गया 17 + 6 6 36 हो गया। 3 × 17 किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 51 + 3d - 17d - d का स्क्वायर। हमारे पास इसकी फॉर्म क्या बन गई, d² + 14d - 15 इज इक्वल हो गया 0 के। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये छोटा सा काम खुद करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएंगी d की -15 और 1। तो आपने क्या करना है, इसमें पुट करनी है और हमारे पास जो कंसेक्टिव नंबर्स आएंगे वो आपने निकाल लेने हैं, ये आपने खुद करना है। ठीक है,
स्टूडेंट सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, बस ये है कि इसमें हमने इंक्रीज किया है। अगर उन्होंने एडिट भी कहा होता तो वो भी सेम ऑप्शन होता, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। अगर पीथ एंड क्यूथ टर्म जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की और आर क्यू हो एंड पी हो रिस्पेक्टिवली, तो हमें शो करना है उसकी पी प्लस क्यूथ टर्म जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते थे, हमारे पास nth टर्म क्या थी, जब मैंने पीछे भी क्वेश्चन सॉल्व किया था p प्लस क्यूथ वाला, उसी तरह सॉल्व करना है। nth टर्म हमारे पास क्या है, an इज इक्वल टू a1 और n माइनस 1। स्टूडेंट्स एक दफ़ा a p पुट कर दें और उसके बाद a q पुट कर दें। a हमने क्या पुट करना है, p पुट किया, a1 और p माइनस 1 किसके इक्वल है, हमारे पास q के। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। उसके बाद हमारे पास क्यूथ टर्म थी, a1 आर क्यू माइनस 1 इज इक्वल है p के, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने इसमें से क्या करना है, a1 और r की वैल्यू निकालनी है। फिर स्टूडेंट क्या है कि शो डैट p प्लस क्यू टर्म जो है वो इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम a1 और r की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम जो है बाकी कर लेंगे। तो क्या करें, जब हम डिवाइड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो a1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड किया हमने 2 को बाय इक्वेशन 1 से, तो क्या हो जाएगा, a1 आर पी माइनस 1, a1 आर क्यू माइनस 1, ये a से कैंसिल, ये आ गया हमारे पास q ओवर p। r है p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, ऊपर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे ना, q ओवर p, तो हमारे पास r p माइनस q और q ओवर p। हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई, q ओवर p 1 ओवर p माइनस q, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में था, वहाँ जाके डिवीजन में हो जाएगा। r की वैल्यू तो फाइंड कर लिया, अब हमने कोई भी इक्वेशन पुट करके हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, a1 पुट कर दें। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, इधर कर लें, पुट इन इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है, इसमें r की वैल्यू पुट कर दी, a1 आर पी माइनस 1 इज इक्वल है q के। तो हम जैसे a1 की वैसे वैल्यू निकाल लेते हैं, a1 आ जाएगा हमारे पास q आर पी माइनस 1। हमारे पास a1 और r की वैल्यू आ गई। हम यहाँ r की वैल्यू जो है डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम इसकी लास्ट पे पुट करेंगे ताकि हमें जो है वो इजी हो जाए सॉल्व करने में। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, उसकी p प्लस क्यू टर्म। तो हमारे पास p प्लस क्यू टर्म में क्या पुट करेंगे, a1 a r n माइनस 1 है। अब हम p प्लस क्यू टर्म फाइंड करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 r p प्लस क्यू माइनस 1, ये हो गई। तो हमारे पास क्या है, a p प्लस क्यू जो वैल्यूज़ आई हैं a1 की जो सारी है वो पुट कर दें, q r p माइनस 1 r p प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। q ये हो जाएगा आर पी प्लस क्यू माइनस 1 माइनस पी प्लस 1, तो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी आर क्यू। ये हमारे पास ये p भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो हमारे पास q आर क्यू आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने सिंपली क्या करना है, r की वैल्यूज़ जो है वो सिंपली पुट कर देनी है। q r की मेरे पास क्या वैल्यू है, q ओवर p 1 ओवर p माइनस q, और उसकी पावर भी क्या होगी हमारे पास q, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई। तो हमने क्या करना है, अभी इनको सेपरेट कर लें, इनकी पावर को, q ओवर p माइनस q, ये ऊपर आ गई, उसके बाद p हो जाएगा q p माइनस q, ये नीचे आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास q की इधर 1 भी है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास q1 है, ये q है q p माइनस q, और ये हमारे पास है मल्टीप्लाई 1 ओवर p q ओवर p माइनस q। इनका जो है q कॉमन लेके 1 प्लस q p माइनस q आ जाएगा, और ये ऐसे ही आता जाएगा, p माइनस q प्लस q, तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई, इसके बाद ये सारा वैसे ही
क्यू पी ओवर पी माइनस क्यू, हमारे पास क्या आ जाएगा q की पावर p ओवर 1 ओवर p माइनस क्यू और 1 ओवर p की पावर q 1 ओवर p माइनस q। तो हम इसको लिख सकते हैं q की पावर p की पावर q कॉमन है 1 ओवर p माइनस q, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं q की पावर p डिवाइड है p की पावर q 1 ओवर p माइनस q। तो हमने यही करना था प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ज़रा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, उन्होंने पी टर्म और क्यू टर्म दी थी, उनको हमने a1 और उसके बाद हमने आर की वैल्यू निकाली, p प्लस क्यू टर्म में उसने वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास उसका आंसर आ गया जो हमने प्रूव करना था। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। अगर हमारे पास a 2a प्लस 2 3a प्लस 3 जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ हो, हमने फाइंड करना है इसकी फिफ्थ टर्म। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, a है हमारे पास 2a प्लस 2 है और 3a प्लस 3 और सो ऑन। तो हमने क्या फाइंड करनी है इसकी फिफ्थ टर्म। स्टूडेंट्स हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म क्या है, a1 इज इक्वल टू a है, r की वैल्यू क्या होती है a2 ओवर a1, 2a प्लस 2 ओवर a। तो हमें क्या फाइंड करना है a फिफ्थ टर्म। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है an इज इक्वल है a1 r n माइनस 1, तो a5 हो जाएगा a1 r की 4। तो वैल्यूज पुट कर दें, a1 की वैल्यू a है हमारे पास और 2a प्लस 2 ओवर a की 4 है। a ओवर a की 4 हो गया और जैसे 2 की पावर 4 और a प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं हम, इस 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया 1 ओवर a की 3 और 2 की पावर 4 किया तो हमारे पास 16 आ जाता है और a प्लस 1 की 4। ठीक है स्टूडेंट, समझ आइए, ये हो गया हमारे पास 16 ओवर a का क्यूब और a प्लस 1 ओवर 4। तो ये हमारे पास क्या उसकी वैल्यूज़ बन गई a5 की। स्टूडेंट्स हमारे पास a5 की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन इसमें हमने क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना भी रहता है। तो हम जो है वो a फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉमन रेशियो से a फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास r की वैल्यू क्या थी 2a प्लस 2 ओवर a और एक हमारे पास है 3a प्लस 2 ओवर 2a प्लस 2। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें इसकी वैल्यूज़ को तो हमारे पास a की वैल्यूज़ जो है वो आ सकती है। तो कर दें 2a प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें a और 3a प्लस 2 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 2a प्लस 2 का स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास 3a का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3 है प्लस 3a। ठीक है, इसको खोल लें 4a का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8a, 3a का स्क्वायर प्लस 3a। सबको सब्सट्रैक्शंस वगैरह करके हमारे पास आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 4 इज इक्वल हो जाएगा 0। इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, 4a प्लस a प्लस 4 a प्लस 4 प्लस 1 a प्लस 4। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी +1 और एक आ गया +4। हमारे पास a की दो वैल्यूज़ आ गई, एक हो गई a माइनस 1 और एक होगी a माइनस 4। तो स्टूडेंट्स हमने दोनों जो है वैल्यूज़ पुट करके इसकी सीक्वेंस निकालते हैं। a इज इक्वल हो जाए -4, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या हो जाएगी, क्या सीक्वेंस हमारे पास a 2a प्लस 3 और 3a प्लस 3 है, -4 प्लस 2 -4 प्लस 3 सो -4 -6 -9। ये हो गया हमारे पास मैट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ बन गई। अब हम इसकी एक वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं, इसमें इक्वेशन में पुट कर दें। हमारे पास a5 की क्या वैल्यू आई हुई है 16 ओवर a का क्यूब और a प्लस 1 का 4, 16 माइनस 4 का क्यूब -4 प्लस 1 की 4, 16 ओवर 64 आ जाएगा, -3 का 4 -1 ओवर 4 और 81 -81 ओवर 4 आ जाएगा। सिमिलरली जो है आप
ए की वैल्यू जो है -1 पुट करके भी इसकी सीरीज़ भी निकाल सकते हैं और ये वैल्यूज़ की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने खुद करना है। जी स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट है 6.5 के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन की समझ ना आई तो आप अगेन पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।